Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we will discuss a new chapter from class 10. First guide book, that is chapter number 5, The 100 Dresses, part 1, written by Albusor Easter. So first of all, we'll discuss about the main characters of this chapter and then detailed summary. So let's start with the main character. First character, Wanda Petronsky. So Wanda Petronsky is a little Polish girl, the protagonist of this chapter. वेंडा पेट्रॉन्स्की एक लिटिल पॉलिश गर्ल है और इस चैप्टर की प्रोटैगनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर है हु गेट्स टीज्ड एंड ह्यूमिलेटेड एवरी डे बाय हर क्लासमेट्स फॉर हर अपीयरेंस एंड क्लोथिंग. एवरी डे उसके क्लासमेट्स उसको उसके अपीयरेंस के लिए और उसकी क्लोथिंग के लिए उसको ह्यूमिलेट करते हैं. हाउएवर शी क्लेम्स टू हैव 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर ऑफ शूज विच वॉज नॉट बिलीव्ड बाय एनी मेट्स ऑफ द क्लास. हाउएवर वो क्लेम करती हैं कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर ऑफ शूज हैं, लेकिन उसके क्लास के कोई भी क्लासमेट उसके ऊपर बिलीव नहीं करते. नेक्स्ट एक्टर पैगी. सो पैगी इज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. सो पैगी अपने स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल है. सी इज प्रीटी, हैज़ मैनी प्रीटी क्लोथ्स एंड हर हेयर इज कर्ली. ओके, सो पैगी प्रीटी है और उसके पास बहुत सारी प्रीटी क्लोथ्स हैं और उसके हेयर कर्ली हैं. मैडी इज अ क्लोजेस्ट फ्रेंड. मैडी इसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड है. शी अलॉन्ग विद मैडी वुड रिडिक्यूल एंड मेक फन ऑफ वेंडा इन मोकिंग पोलाइटनेस because of her name and the way she dressed. So मैडी के साथ मिलके पैगी उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है उसकी पोलाइटनेस के लिए, उसके नेम के लिए और उसकी अपीयरेंस के लिए, उसकी ड्रेस के लिए. ओके, नेक्स्ट एक्टर मैडी. सो मैडी इज़ अ काइंड, ओके, वेरी काइंड हर्टन गर्ल. सो मैडी बहुत ही काइंड हर्टन गर्ल है. शी डिड नॉट लाइक टीजिंग अदर्स. वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है दूसरों को टीज करना. इवन दो शी हैज़ जॉइंड अदर गर्ल्स टू टीच वेंडा. हालांकि वो दूसरी गर्ल्स को ज्वाइन करती है वेंडा को टीच करने के लिए. शी वॉज नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल एज शी वॉन्टेड टू स्टॉप पैगी फॉर हर डूइंग. ओके, सो मैडी कॉन्फिडेंट गर्ल नहीं है, हालांकि वो अपनी फ्रेंड पैगी को स्टॉप करना चाहती है कि वो वेंडा का मजाक ना उड़ाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है. नेक्स्ट एक्टर मिस मैसन, वेंडाज क्लास टीचर. नेक्स्ट वेंडाज फादर. So now the detailed summary of this chapter. The story is about a quiet and shy girl named Wanda Petronsky, a Polish immigrant who had come to America with her family. इस chapter Wanda Petronsky के बारे में है जो quiet और shy girl है. ओके, वो एक Polish immigrant है जो कि अमेरिका आई थी अपनी फैमिली के साथ. She attended school with American children who found her name to be strange and probably the weirdest इन द क्लासरूम. उसने अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ स्कूल ज्वाइन किया था और बच्चे उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे बिकॉज उसका जो नेम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और वियर्डस लगता था उनको. ओके, दिस इज़ बिकॉज दे ऑल हैड ईजियर नेम. ऐसा इसलिए था क्योंकि वो सभी अमेरिकन थे और उनको अपना नेम ईजियर लगता था वेंडा पेट्रॉन्स्की से. शी वॉज पुअर एंड वॉज ऑलवेज सीन वेयरिंग अ फेडेड ब्लू ड्रेस. वो पुअर थी और उसको हमेशा देखा जाता था उसकी ब्लू फेडेड ड्रेस में. हर क्लासमेट टीज्ड हर बिकॉज शी क्लेम टू हैव 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन हर क्लोजेट, ऑलवेज बीइंग सीन वेयरिंग वन. वो क्लेम करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं, तो इसलिए सभी उसका मजाक उड़ाते थे. वो हमेशा बोलती थी उसके 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट. ओके, और सभी उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो एक ही ड्रेस पहनती थी. The ones who mainly teased her were the two best friends, Peggy and Maddie. Mainly उसको जो टीच करते थे वो थे two best friend, Peggy और Maddie. Peggy was the most famous girl in the school while anyone barely knew Wanda. Okay, so Peggy बहुत ज़्यादा फेमस गर्ल थी स्कूल में, जबकि वेंडा को बहुत कम बच्चे स्कूल में जानते थे. Okay, so Peggy and Maddie used to wait for Wanda before school even if इट मीन्ट गेटिंग लेट. सो पैगी और मैडी स्कूल के लिए वेंडा को वेट करते थे चाहे वो स्कूल के लिए लेट क्यों ना हो. मैडी अ पुअर गर्ल हरसेल्फ डिड नॉट लाइक व्हेन पैगी मेड फन ऑफ वेंडा. ओके, सो मैडी एक पुअर गर्ल थी और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वेंडा का मजाक उड़ाए. शी फियर्ड दैट शी कुड बी नेक्स्ट. क्योंकि मैडी को डर लगता था, उसको लगता था कि शायद उसकी नेक्स्ट टर्न हो सकती थी क्योंकि वो पुअर थी. She wanted Peggy to stop making fun of Wanda, but could not summon courage to face her as she feared she would lose her best friend. Okay, so Maddie चाहती थी
कि वो पैगी को रोके कि वो वेंडा का मजाक ना उड़ाए, लेकिन वो इतना ज़्यादा करेज वो समन नहीं कर पाती है। वो डरती है कहीं वो उसकी बेस्ट फ्रेंड को लूज ना कर दे। However, Peggy's intention was never to hurt Venda. Okay? However, Peggy का intention भी Venda को hurt करना नहीं होता है. But she was curious as why Venda had to lie that she had 100 dresses in her closet. लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि वेंडा क्यों इतना झूठ बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. Truth about the same 100 dresses unveiled on the result day of the drawing competition. अब उनके स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन होता है जिसमें गर्ल्स को ड्रेसेस ड्रॉ करनी होती है और बॉयज़ को मोटर बोट्स ड्रॉ करने होते हैं. सो ये ट्रूथ 100 ड्रेसेस का तब अनवेल हो जाता है जब स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट डे होता है. द रूम वॉज लाइंड विद 100 ड्राइंग पोर्ट्रेइंग डिफरेंट ड्रेसेस ईच सो ब्यूटीफुल. सो रूम पूरी तरह से लाइंड अप था 100 ड्रेसेस की ड्राइंग से. ओके, जो कि डिफरेंट ड्रेसेस थी और हर एक ड्रेस ब्यूटीफुल थी. That day, she truly had 100 dressed all lined up but in the classroom. That day, वो उसके पास सच में 100 ड्रेसेस थी, बट वो सब ड्राइंग थी और सभी लाइंड अप थी क्लासरूम में. At the moment, Peggy and Maddie, who were awestruck, realized the theory of 100 dresses and felt guilty about having treated her badly. Okay? So that moment, जब पैगी और मैडी 100 ड्रेसेस देखती हैं तो वो हैरान हो जाती है और वो 100 ड्रेसेस की थ्योरी के बारे में जान गई एंड फेल्ट गिल्टी अबाउट हैविंग ट्रीटेड हर बैडली. और बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ उनको कि उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा बैडली ट्रीट किया था 100 ड्रेसेस के लिए. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल. सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.